हेलो बड़गुजर लीलास। दो प्रकार की औरतें हैं अभी। एक जो है बहुत पढ़ी लिखी है, जो कि बहुत ही उम्दा तरीके से अपने खुद के डिसीजन खुद लेती है, घर का बाहर का सबका मैनेज कर लेती है, सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो अगर घर घर के बारे में बोला जाए तो शी इज़ हैंडलिंग किचन ड्यूटी, शी इज़ हैंडलिंग अकाउंट्स, जो भी हिसाब किताब घर का जो भी रहता है वो भी वो हैंडल कर लेती है। बिज़नेस के लिए तो बिज़नेस मैनेज कर लेती है, बिज़नेस वूमन बन गई है। फिर वो इवन अगर आपका खुद का बिज़नेस का प्रमोशन होगा तो वो भी वो मार्केटिंग भी कर लेती है। ठीक है, अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ गया है। और रहन सहन में भी फ़र्क आ गया है। पहले वो साड़ी में रहती थी, घूंघट में रहती थी, अभी ऐसा नहीं है। अभी वो डर डर के नहीं रहती, अभी वो इंडिपेंडेंट बन गई है, अर्निंग कर रही है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कहीं पे भी आ जा सकती है बिंदास, सारे घर को मैनेज कर लेती है। कट्टू जो गांव में रहती है लेकिन खुद के डिसीजन, घर के डिसीजन सारे वो ही लेती है, खेत में जाती है, काम करती है, मेहनत करती है, दोनों मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बात अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हो रही है तो सच में ये तो बात सच है कि वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, कल्चर, इसमें बहुत डिफरेंट हो गया है। मतलब अभी वो लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं कि हमारी लाइफ सिर्फ पहले किचन ही तुम्हारा जीवन है, ऐसा नहीं है। अभी किचन के अलावा आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये लोगों की वजह से भी हुआ है। उनके जो हस्बैंड हो या फिर फैमिली हो, उनकी उन्हों मतलब उन्होंने ये सब के लिए बढ़ावा दिया, तभी तो ये सब हुआ है। रूरल वुमन वर्सेस अर्बन वुमन भी देखेंगे तो रहन सहन में फ़र्क है, लेकिन काम तो आज भी उतना ही हो रहा है। उल्टा जो जॉब पे जाते हैं या फिर जो खेत में जाते हैं, जो काम करते हैं या फिर जो कोई भी काम हो, अगर हम औरतें पैसा कमा रही है तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है या वो नहीं छूटती। उसके अलावा हम लोग, तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन ये सब लेके करो। और अगर हम लोग नहीं करते हैं तो गलत है। देखो, ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ कि, क्योंकि देखो हमारी ना प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है जब हमारी शादी हो जाती है, स्पेसिफिकली जब बच्चे होते हैं। क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए यार, बच्चों को तो क्या चाहिए, प्यार चाहिए, माँ चाहिए। तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो तो खुद ही इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, तब उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है हमारी अभी स्पेसिफिकली माँ की, प्यार की। तो जो टाइम है ना, मेरे ख्याल से, ये तो मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बच्चों को दो यार टाइम। भले ही थोड़ा अपने करियर से ब्रेक ले लो, या फिर तुम्हें अगर थोड़ा बहुत लगे कि यार मेरा ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, छूटने दो यार, ये पल बाद में नहीं आएगा। बच्चे फिर से छोटे नहीं रहने वाले, वो बढ़ने वाले हैं, तो उनको टाइम दो। उनको टाइम दोगे तभी तो आप भी मतलब आप भी बाद में सोचोगे अच्छा हो गया, क्योंकि ये जो प्रेशियस मोमेंट है ना, वो शायद आप थक जाओगे जो भी होगा, लेकिन है ना, ये प्रेशियस मोमेंट फिर से नहीं आएगा। और ये क्या होगा मालूम है, बच्चों के दिमाग में रह जाती है कुछ चीज़ें। अभी आप देखोगे ना, ऐसे बड़े होने के बाद कोई कोई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, हम तो मैं तो बहुत मिस करती थी मम्मा को, घर पे तो कोई भी नहीं रहता था क्योंकि दोनों जॉब करते थे। और जब उनकी घर पे रहने की, मतलब उनकी रिटायरमेंट एज आती है, तब बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ी ना टाइम रहता है। तब आप बोलोगे कि नहीं, मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर लेकिन मेरे बच्चे तो घर पे ही नहीं होते। तो आपने भी तो वही किया, तो ये तो घूम फिर के आप पे ही आ गया ना। तो मुझे कहना ये है कि है ना, हमारा जो फैमिली वाला टाइम है ना, वो दो, 100% दो यार। इवन जो जेंट्स लोग हैं, मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑफ कोर्स हर एक की सिचुएशन अलग है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ दैट, मैं कुछ ओपिनियन में बोल रही हूँ कि कुछ टाइम निकालो, क्योंकि ये जो फैमिली वाला जो टाइम है ना, ये फिर से नहीं। हम लोग कर किसके लिए रहे, फैमिली के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर हम लोग 9 to 5 अगर जॉब कर रहे हैं सपोज़, तो 5 की जगह कभी जल्दी भी आया करो।
सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मालूम है? सास बहू और हस्बैंड वाइफ। कभी कभी होता है ऐसे कि सास को ही पसंद नाही आहे, सासूच आपल्या सुनेचे पाय खेचते. तेच मुलीसाठी मात्र अरे माझ्या मुलीचं करिअर आहे, अशा पण काही गोष्टी असतात. अगर आपको ये मैं ये जो बोल रही हूँ आपको, इफ़ यू आर अग्रीइंग टू इट प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बड़गुजर लीला. ऐसे भी कुछ हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं तू कर, तू ये कर, तू वो कर, ये ऐसा करना वैसा करना. लेकिन लेकिन बात तो तब आती है बोलने की कि ये जो भाग दौड़ भरी भरी ज़िंदगी है ये कब तक करोगे. मतलब आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वुमेन. क्योंकि होता क्या मालूम है, हम लोग सीखे हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग जॉब करते हैं, सब करते हैं, चलो ठीक है. लेकिन अगर हम लोग फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, फैमिली के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे फिर. 4 पैसा कम कमाओ लेकिन है ना अपने फैमिली को टाइम दो यार. भले कोई कुछ भी बोले, जाने दो ना. हम लोग घंटों बातें करते हैं अपने फ्रेंड से, कलीग से, लेकिन क्या हम लोग उतने ही अच्छे से, उतने ही तरीके से बात करते हैं अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, या फिर हम 2 मिनट के लिए बात करते हैं और छोड़ देते हैं. ऐसे होता होगा ना. हम लोग कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग फैमिली को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो यही तो गलत होता है, क्योंकि काम हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं उनसे ही हम लोग कम बातें कर लेते हैं, उनके लिए टाइम निकालते नहीं है. बिज़ी है. अरे ऐसा क्या बिज़ी है भाई, तुम पैसा कमाने में बिज़ी हो. क्यों, तुम्हारे अलावा कोई काम नहीं होगा? अगर तुम टाइम पे निकले तुम्हें कुछ परेशानी होगी. ऐसे मैंने देखा है, मैं जॉब करती थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग, मतलब जो कलीग्स थे वो लोग ओवर टाइम करते थे. कुछ मिलता नहीं था. ओवर टाइम मतलब आई मीन टू से कि कुछ ड्यू डेट्स आती है क्योंकि, या फिर कभी काम का प्रेशर आ गया ना, तो है ना वो 8 9 9 10 10 बजे तक है ना, ऑफिस का टाइम रहता था 6 बजे 5:30 बजे तक का. लेकिन वो लोग प्रेशर की वजह से 9 बजे तक ऑफिस में ही रहते थे. चलो ठीक है, उनको मे बी दे माइट बी, कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि सिंगल थे, उनकी कि चलो कुछ बच्चे नहीं, फैमिली नहीं, कुछ नहीं, ठीक है. लेकिन अगर ट्रेनिंग में कर रहे हो ना, सीखने के लिए कर रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन है ना सीखने का भी एक टाइम होता है ना. आप आप टाइम पे निकला करो. क्यों, आपके घर में मम्मी डैडी नहीं आपकी राह देख रहे हैं? तो मुझे बोलना ये है कि टाइम पे वो, मतलब इतना ओवर टाइम करके ना, मतलब इससे हासिल क्या होता था? बॉस तो कभी खुशी नहीं होता है. बॉस क्या अवार्ड देने वाला है तुमको? नहीं. मैंने देखा है ना, क्योंकि मैं जब जॉब करती थी ना, तब तब ऐसे होता था कि बाप रे ओवर टाइम. और मेरा ऐसा होता था कि मेरा 6 बज गए तो मैं निकली घर से, घर के लिए धड़ 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 करके निकली. तो कोई कोई लोगों को बहुत जलन होती थी. कभी कभी तो बॉस भी बोलता था कि अच्छा यार जल्दी निकल रही है, तो जानबूझ के मुझे रुका देते. अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया. तो मैंने उनको बोल दिया क्लियरली, मुझे घर जल्दी जाना है, मुझे फैमिली को टाइम देना है. मैंने ये बोल के ही मैंने जॉइन किया था कि मैं टाइम पे निकलूँगी. मैं 6 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं रुकूँगी. मेरा वो जो टाइम है तो वो तो फिक्स है. तो मुझे बहुत ऐसे बोलते ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों को, तो आपको ना प्रेशराइज़ करेंगे लोग कि नहीं तुम रुको, तुम ये करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रुको. नहीं रुकना है भई, इसके बाहर भी ज़िंदगी है अपनी, तो उसको उसको टाइम दो. ये क्या आते, ये अपना ये जो पल है ना, ये चला चला जाएगा, ऐसे ही काम में ही चला जाएगा. बच्चे बड़े हो जाएंगे, कुछ चीज़ें है ना टाइम के साथ वापस नहीं आती है. या जैसे कि आप एज देख लो, बच्चों का बचपन देख लो, प्यार देख लो, कि बाद में वो उन लोगों को वो सब याद रहेगा कि अरे यार तुमने मम्मा, तुमने मेरे लिए टाइम नहीं निकाला यार, तुम लोग तो घर पे ही नहीं रहते थे. अकेलापन हो जाता है बच्चों को. मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें तो लिटरली एक लड़का इतना अकेला था, मम्मी डैडी दोनों फॉरेन में जॉब करते थे, पूरा दिन बेचारा अकेला घर घर पे रहता था. और उसने बाद में वो डिप्रेशन में चला गया. मतलब और उसने फिर
मम्मी पापा को इतना इतना भी टाइम नहीं रहता था कि उससे बात कर सके, तो उसने फाइनली एक नोट में लिखा था, सब बुक में लिखता था वो। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है अपनी अभी। काम काम करो यार, लेकिन इतना भी काम मत करो कि तुम खुद को ही टाइम ही ना दो। औरतों का ऐसा है ना, बाहर कितना भी काम करो, घर पे आके करना ही करना है। तो बाहर का कुछ बैलेंस करना इज़ नॉट ईजी बाबा। लड़कियों का तो बहुत मतलब उनको तो है कि करियर करना है, करो, करना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें, ऐसी चीज़ें करो कि जिसमें ना हमें थोड़ा बहुत है ना लिबर्टी मिले, कि बाबा चलो हम लोग वर्क फ्रॉम, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई है ना वर्क फ्रॉम होम वाली। तो वैसा कुछ रहेगा ना तो अच्छा है ना, उल्टा आप टाइम स्पेंड करोगे। मतलब ऐसा मैं सॉल्यूशन भी ढूंढ रही हूँ कि क्या कर सकते हैं कि लड़की स्पेसिफिकली कि लड़कियाँ, क्योंकि उनको फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उनको ही नहीं, सबको ही। लड़के क्या कर सकते हैं, लड़के टाइम पे घर पे आने का। और इवन है ना, जब हम लोग जॉब करते हैं ना, ये भी है कि अभी ऐसा करो कि बिफोर 40 ना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचो। कुछ तो मतलब खुद का कुछ तो सोचो जिसमें खुद अर्निंग कर सको। सिर्फ जॉब पे डिपेंड मत रहो। अगर है ना जॉब के साथ अगर थोड़ा थोड़ा टाइम निकल के कुछ आप खुद के लिए कुछ कर सकते हो ना, तो वो एक्सपांड करो। मतलब एटलीस्ट एट द एज ऑफ 40 तक आ जाओगे ना, तब तक है ना आप ऐसे सोच सको कि मैंने इतना तो डेवलप कर लिया है कि एटलीस्ट मैं 40 to 45 तक है ना, मैं जॉब छोड़ के मैं खुद का जो भी है, जो मैंने 4-5 साल मैंने डेवलपमेंट की है, तो मैं खुद का कुछ कर सकती हूँ या फिर कर कर सकता हूँ। ऐसे करेंगे ना तो और मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी। मतलब देखो, मैनिफेस्टेशन में भी मतलब मैं भी बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन पे, क्योंकि ये है एक एक जो चीज़ थी जो कि ना मेरी हो ही नहीं रही थी। मतलब लिटरली मैं बोल रही हूँ आपको, 3 मंथ्स लगे। 3 महीने से मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं थी, वो काम आगे जा ही नहीं रहा था। कुछ ना कुछ चीज़ होके ना वो रिजेक्ट हो जाता था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था काम। मतलब मैंने तो, मेरे इतने होप्स है ना लूज़ हो गए कि मैं सोच रही थी कि अरे यार, ये हो क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्या हो गया है, क्या मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ। तो मैं रोज़ है ना भगवान से बोलती थी कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो मैंने कुछ रील्स वगैरह देखे कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट किया, मैं लिखती थी कि आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा। लेकिन है ना, मैं ऐसा ऐसा देखो, ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी चीज़ है, लेकिन है ना एफर्ट्स भी तो लगते हैं। लेकिन ना वो चीज़ ऐसी थी ना कि ना वो मेरे मेरे हाथ में ही नहीं थी, क्योंकि ना कुछ तो कुछ तो बाहर से ही गड़बड़ थी कि उन वो लोग है ना जानबूझ के रिजेक्ट कर रहे थे। तो फाइनली चीज़ कैसे हुई पता है, मतलब ऑटोमेटिकली तो नहीं हुई, क्योंकि एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैंने ना जैसे बड़े बड़े लोगों को ना ज़रा मेल्स वगैरह डाले, तब जाके वो प्रेशराइज ऑटोमेटिकली वहाँ से हो गया। एंड तब जाके वो अप्रूव हुआ, मतलब 3 महीने के बाद अप्रूव हुआ। तो आप सोचो कि, और मैंने लिटरली मैं बोल रही हूँ कि मैंने पूरी होप्स गिव अप कर दिया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस काम के लिए आई एम एक्सपर्टीज़ है ही नहीं मेरे में, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन है ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डाउन हो गया था। तो ये जो रेस है ना, ये ऐसी चलती रहेगी। और जो हुआ ऐसा ना कि ये जो मेरा जो ये 3 महीना मेरा जो ये काम रखड़ा, जो कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तो जिसकी वजह से ना मेरे आगे के काम मुझे मिले नहीं। लेकिन मैंने होप नहीं छोड़ी, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये नहीं मिला, कुछ अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा, और मैनिफेस्ट करो ये होगा, और ये होगा ही होगा। 2026 में देखना कि अच्छा होगा। अगर ये मैं बताऊंगी आपको कि बहुत कुछ अच्छा होगा ना, तो मैं वो बता दूंगी। लेकिन है ना, ये फ़िलहाल तो ऐसी सिचुएशन है कि वो मतलब जो आगे के जो कुछ काम मुझे मिलने वाले थे वो नहीं मिले, बिल्कुल भी नहीं मिले। तो वो एक लॉस हो गया मेरा। लेकिन मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और मैनिफेस्टेशन में है पावर तो है भाई, मिलेगा। खुद पे विश्वास रखो और करते रहो काम। अभी तो यूट्यूब की वजह से बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अपने साथ, है कि नहीं।